हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला है दिनांक 6 जुलाई को। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं विषय हिंदी के लिए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल प्रकाश स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज लगातार हमारे चैनल पर आते रहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो अभी क्लास 10th में हैं। अगर टेस्ट में 20 नंबर लाना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, यह दंतुरित मुस्कान कविता में मृतक में भी डाल देगी जान पंक्ति का क्या अर्थ है। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, उदास और निराश व्यक्ति के मन में खुशियां भर देना। अगला प्रश्न 2 नंबर, कवि नागार्जुन ने फसल कविता में फसलों को उगाने के लिए किस मुख्य तत्व पर बल दिया है। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, प्रकृति के तत्व और मानव श्रम के अनूठे मेल पर। अगला प्रश्न 3 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में लेखिका मधु कांकरिया ने गंगटोक को किसका शहर कहा है। सही जवाब होगा ऑप्शन ख, मेहनतकश बादशाहों का शहर। अगला प्रश्न 4 नंबर, यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु को अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए देखते रहने पर कवि क्या निर्णय लेते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन ग, स्वयं अपनी आंखें फेर लेने का ताकि बच्चा थक न जाए। अगला प्रश्न 5 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में बर्फ देखने की इच्छा से लेखिका को जितेन नागरे कहाँ ले गया। सही जवाब होगा ऑप्शन ग, कटाव नामक स्थान पर। अगला प्रश्न 6 नंबर, फसल कविता के अनुसार फसलें किसके हाथों का स्पर्श की गरिमा और महिमा है। तो ये ऑप्शन का सही होगा कोटि कोटि करोड़ों मनुष्यों के। अब हमारा सेक्शन बी स्टार्ट होगा जिसमें आप लोगों को 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 2 मार्क्स का, यानी आप लोगों को सेक्शन बी से 8 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो चलिए सेक्शन बी को भी देखते हैं। 7 नंबर, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर, बच्चे की कोमल और नए दांतों वाली मुस्कान को देखकर लंबे समय से प्रवासी रहे कवि का उदास और रूखा मन पूरी तरह बदल जाता है। उन्हें ऐसा महसूस होता है मानो उनके कठोर दिल में वात्सल्य रस उमड़ पड़ा हो और उनकी सूखी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हो। अगला प्रश्न 8 नंबर, कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक कौन कौन से तत्वों की बात कही गई है। उत्तर, फसल कविता में कवि ने फसल उपजाने के लिए 5 मुख्य तत्वों की बात की है। पहला, नदियों का पानी। दूसरा, मिट्टी के गुणधर्म। तीसरा, सूरज की किरणें। चौथा, हवा का बहाव। और 5वां, किसानों और मजदूरों का कठिन शारीरिक श्रम। अगला प्रश्न 9 नंबर, कभी श्वेत यानी सफ़ेद तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। उत्तर, सिक्किम के बौद्ध धर्म के नियमों के अनुसार किसी बौद्ध भिक्षु की मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर 108 सफ़ेद पताकाएं फहराई जाती हैं। इसके विपरीत किसी शुभ या नए कार्य की शुरुआत पर 108 रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं जिन्हें उतारा नहीं जाता। इसीलिए लेखिका को कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाएं देखने को मिल रही थी। अगला प्रश्न 10 नंबर, लॉन्ग स्टॉक में घूमते चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। उत्तर, लॉन्ग स्टॉक में पेयर व्हील
या धर्म चक्र को देखकर जब लेखिका को पता चला कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं, तो उन्हें महसूस हुआ कि भारत के मैदानी भागों या पहाड़ी भागों में भले ही संस्कृति अलग हो, लेकिन लोगों की अस्थायी पाप पुण्य की अवधारणाएं और अंधविश्वास बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हमारा सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों को 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 मार्क्स का, यानी सेक्शन सी से 6 मार्क्स रहने वाला है। तो चलिए इसे भी देखते हैं। 11 नंबर, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि नागार्जुन क्या व्यक्त करना चाहते हैं? उत्तर, कवि नागार्जुन इस पंक्ति के माध्यम से फसल उत्पादन में मानव श्रम यानी किसान की मेहनत के तत्वों को रेखांकित करना चाहते हैं। पहला, मानव श्रम की प्रधानता। फसल को उगाने के लिए मिट्टी, पानी और धूप जैसे प्राकृतिक संसाधन जरूरी हैं, लेकिन जब तक किसान अपने हाथों से मेहनत नहीं करता, तब तक बीज अनाज का रूप नहीं ले सकते। दूसरा, सम्मान देना। गरिमा और महिमा कहकर कवि ने उस साधारण और शोषित वर्ग यानी किसानों के श्रम को सबसे ऊंचा स्थान दिया है, जो दुनिया का पेट भरते हैं। फसल उन्हीं के हाथों के जादू का परिणाम है। अगला प्रश्न 12 नंबर, साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर बताइए कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है? उत्तर, लेखिका ने गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर इसीलिए कहा है क्योंकि पहला, कठिन जीवन शैली। वहाँ के पहाड़ों का जीवन बहुत दुर्गम और कठिन है। वहाँ के लोग चाहे पुरुष हो, स्त्रियां हो या बच्चे, सभी कड़ी मेहनत करते हैं। स्त्रियां पत्थरों पर बैठकर गिट्टियां तोड़ती हैं और बच्चे दूर स्कूल पढ़ने पैदल जाते हैं। दूसरा, स्वाभिमानी स्वभाव। इतनी कठिनाइयों और अभावों के बावजूद वहाँ के लोग के चेहरे पर कभी उदासी नहीं दिखती। वे अपनी मेहनत के दम पर अपने शहर को सुंदर बनाए रखते हैं और राजाओं यानी बादशाहों की तरह मस्त एवं स्वाभिमानी जीवन जीते हैं। तो यहीं पर हमारा सारा प्रश्न कंप्लीट होता है। आपके टेस्ट में इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही नोट्स, PDF, टेस्ट और एग्ज़ाम से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़े। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।